बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। सरकार किसान और पशुपालकों को 2 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, क्या आप जानते हो? जी हाँ, 2025 में एनिमल हस्बेंड्री लोन और सब्सिडी स्कीम्स के जरिए हर राज्य की अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पैसे तक पहुंचना कैसे है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और सबसे जरूरी किन डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में हम आपको स्टेट वाइज पूरी जानकारी देंगे और आखिर में एक मोटिवेशनल सीक्रेट शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जरा सोचिए, पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान जसवंत सिंह, जिनके पास 5 गायें थी, हर महीने दूध बेचकर मुश्किल से 15 से 20 हजार की कमाई होती थी। लेकिन जब उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री लोन के तहत 3 लाख रुपए का लोन और 50% की सब्सिडी ली, तो उनकी डेयरी आज 50 से ज्यादा गायों तक पहुंच गई है और अब उनकी महीने की आमदनी 1.5 लाख रुपए है। यही बदलाव आप भी ला सकते हैं अगर आपको इस वीडियो की जानकारी सही तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले समझते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री लोन और सब्सिडी 2025 है क्या। सरकार किसान और उद्यमियों को गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूअर पालन, मछली पालन जैसे पशुपालन व्यवसाय के लिए लोन देती है। इस लोन पर ब्याज बहुत कम होता है और ज्यादातर मामलों में 25% से 50% तक की सब्सिडी मिलती है। नाबार्ड, स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव बैंक्स इन योजनाओं को लागू करते हैं। यदि आपको लाखों रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है, वो भी सरकार की मदद से, पैसे सरकार देती है, बिजनेस आपको करना है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। स्टेट वाइज सब्सिडी 2025। हर राज्य में नियम थोड़े अलग अलग है, सुनिए ध्यान से। हो सकता है आपके राज्य की जानकारी बीच में आए, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। पंजाब और हरियाणा, डेयरी फार्मिंग पर 25 से 35% तक की सब्सिडी मिलती है। SC, ST और महिला किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिलती है। नाबार्ड डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम में 7 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो बकरी पालन, सूअर पालन पर 40% तक की सब्सिडी मिलती है। यूपी सरकार मुख्यमंत्री पशुपालन योजना में 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देती है। बिहार में डक फार्मिंग को भी शामिल किया गया है, जिस पर 35% तक की सब्सिडी मिलती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रॉयलर और लेयर दोनों पर 25% से 40% तक की सब्सिडी देते हैं। राजस्थान में पशुधन मिशन के तहत बकरी और ऊंट पालन को बढ़ावा दिया जाता है। MP में नाबार्ड डेयरी लोन पर 33% तक की सब्सिडी मिलती है। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो फिश फार्मिंग और डेयरी पर 37% तक की सब्सिडी मिलती है। महाराष्ट्र में फिश फार्मिंग और डेयरी पर 30% तक की सब्सिडी मिलती है। महाराष्ट्र में SC, ST के लिए 50% तक सब्सिडी मिलती है। गुजरात में कृषि पशुधन विकास योजना, बकरी, डेयरी और पोल्ट्री सब शामिल है। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, इनकी बात की जाए तो पिग फार्मिंग और पोल्ट्री पर 40% तक की सब्सिडी मिलती है। असम में 1 हेक्टेयर तक तालाब खुदवाने पर 50% तक की सब्सिडी फिश फार्मिंग के लिए दी जाती है। और याद रखिए, यह सब्सिडी सिर्फ बिजनेस शुरू करने तक सीमित नहीं, बल्कि विस्तार यानी एक्सपेंशन के लिए भी दी जाती है। अब सवाल है, ये लोन और सब्सिडी कौन कौन ले सकता है? तो किसान, युवा उद्यमी और महिलाएं ले सकती हैं, जिनके पास पहले से पशुपालन का छोटा मोटा सेटअप है, वो ले सकते हैं। SC, ST उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और बैंकिंग हिस्ट्री साफ होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो ये योजना आपके लिए। डॉक्यूमेंट ज्यादा मुश्किल नहीं, बस ये सब तैयार कर लीजिए। क्या? जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज या किराए की जमीन का एग्रीमेंट, बिजनेस प्लान जैसे कितनी गाय, बकरी, मुर्गी रखनी है, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र अगर जरूरी हो तो। याद रखिए, जितना क्लियर आपका प्लान होगा उतनी जल्दी बैंक और विभाग से अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। 2025 का ये एनिमल हस्बेंड्री लोन और सब्सिडी वही सुनहरा मौका है जिसके सहारे आप सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। जसवंत सिंह जैसे हजारों लोग आज लाखों कमा सिर्फ इस स्कीम का सही इस्तेमाल करके। सरकार पैसा दे रही है, बैंक सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी ताकत सरकार पैसा दे रही है, बैंक सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी ताकत आपके सपनों की। तो अब वक्त है कदम उठाने का। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप कौन सा पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, और अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि हर किसान तक ये जानकारी पहुंच सके। याद रखिए, किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, देश का उद्यमी भी है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।